गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज का सुबह यही से शुरू करते हैं, आज का ब्लॉग यही से शुरू करते हैं। आप सब कैसे हैं? आज मैं सोचती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए सुबह सुबह मेरा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ में रहिए। तो देखिए जनाला खुलने पे कितना धूप निकल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कल जो मैंने ये बांस का बनाया था, तो अभी इसको देखिए मैं इसको इधर देना चाहती हूँ, इसको इधर रखना चाहती हूँ और यह बैठना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ ऐसे बैठ के बात करना चाहती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना धूप खिले। और चलिए आज थर्सडे है, ब्लॉग यही से शुरू करते हैं। आप लोग मेरा साथ दीजिए और देखते रहिए आज क्या करते हैं क्या नहीं। आज अदिति के पापा घर पे नहीं है क्योंकि वो लैंड कर चुके हैं कलकत्ता। तो चलिए आज हमारा अकेले वाला दिन है। आज हम क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते, क्या कैसे दिन बिताते हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। तो सुबह बहुत ही अच्छा हुआ। सुबह का जो शुरुआत अच्छा होने से बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह जब धूप खिलते हैं मानिए बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ सुबह का जो बाहर का नज़ारा है वो भी दिखा देते हैं। देखिए इधर ठंड का मौसम, इधर बहुत ठंड है। तो चलिए और इधर दोनों तरफ दूसरा मौसम और इधर गर्मी का मौसम। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि मेरा फूल जो है वो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा फूल घर पे खिले तो कैसा मज़ा आ जाए ना, ऐसा मज़ा लगता है। ये देखिए ये जो फूल है ये बहुत ही बढ़िया। तो चलिए सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मेरा फूल जो है वो बहुत अच्छा खिल रहा है, क्योंकि उसको सुकून मिल रहा है हमारे यहाँ। और मैं तो हर वक्त कोशिश करती हूँ, पेड़ हो या आदमी या पेड़ हो, क्या बोलूँ, पेड़ हो या प्राणी या मनुष्य, तो सबको मैं खुशी देना चाहती हूँ। लेकिन मेरे से कोई खुशी नहीं ले सकता, ये तो उसका दुर्भाग्य है, लेकिन मैं उसको खुशी देना चाहती हूँ। जो भी हो मैं उसको खुशी देना चाहती हूँ। लेकिन जब मेरे पे बात आए तब मैं थोड़ा बहुत सह लेती हूँ, तब मैं बहुत ही सह लेती हूँ। लेकिन मेरा जो बच्चे लोग हैं उनका मन जब खराब हो जाता है, वो लोग कुछ अलग सोचने लगते हैं, उनका मन में कोई तकलीफ़ होता है, कोई दुख होता है, तब मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और आप लोग मुझे बताइए ये क्या गलत है कि मैं मेरे बच्चों के लिए मैं ना बोलूं, मैं चुप रहूं? ऐसे कैसे हो सकता है? और पति तो अलग है, पति का तो बात ही अलग है। पति को मैं जो भी बोलूं, जो भी मैं पति को बुराई भलाई बोलूं, लेकिन कोई दूसरा बोले तो कैसे मैं सह लूं? तो मुझे ये बात भी बहुत ही बुरा लगता है कि मेरा पति है, मैं इसको जो बोलूं जो करूं ये करूं, लेकिन कोई दूसरा बोले, कोई दूसरा उसका अपमान करे, कोई दूसरा उसका मन दुखाए, तो मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते सुबह। तो बहुत सारा काम है, थर्सडे है, घर पोंछना है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए अभी रखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। और ये देखिए, मैं तो जल्दी जल्दी किचन में आ नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। तो देखिए, आज रोटी और ये जो बटर है, मैं जानती हूँ आप लोग सब खाए होंगे ऐसा खाना, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ठंड के मौसम में बटर से रोटी खाइए और स्किन बहुत ही अच्छा रहता है। और बटर से रोटी खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है। तो चलिए, मेरे बेटी के लिए एक बटर वाला रोटी बना दी और साथ में है एक ये पीठा, ये जो पाटी सप्टा बोलते हैं ओ। तो चलिए, इसका सुबह यही नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, तो फिर बाद में आते हैं। আমি ছেড়েও দেখেছি তো, কেন মনে হচ্ছে ফল ঝুলছে। अमरूद अमरूद होने से तो देखिए, आज दोपहर को अंडा उबल के और आलू उबल के हम लोग चावल खाएंगे। तो चलिए, आज तो दोपहर में अभी तक मैंने क्या बोलूँ, अभी तक मेरा जो घर पोछना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बाकी है। तो चलिए, घर पोछ के आते हैं और नहा धो के फ्रेश होके आते हैं। और देखिए, मेरा बेटा बेटी थोड़ा गाना बजाना कर रही है। तो चलिए, रखते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। तो देखिए, मैं चली आई हूँ किचन में। तो किचन में आके थोड़ा पीठा बना लिया
और फिर मैं चाटू बिठा दिया और अभी रोटी करना है मुझे रात के लिए। तो चलिए रोटी बना के फिर आते हैं। तो देखिए ये जो बास्का तो मैंने बनाया इसीलिए कि मैं इसके ऊपर बैठ सकूं और थोड़ा सब्जी वब्जी काट सकूं, क्योंकि नीचे बैठ के मेरा जो हाथू बहुत ही दर्द करता है, मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। तो मैंने पहले भी बोला था कि औरत लोग जब घर के लिए कुछ सोचता है वो कुछ अलग ही होता है, उसका पीछे कुछ अलग ही वजह होती है। जब भी कोई कटहल का सब्जी हो या कुछ जो कद्दू का सब्जी जो भी हो, ज्यादा टाइम लगने से जो सब्जी मुझे बहुत तकलीफ देता है वो नीचे बैठ के बनाने में। मैं किसी को नहीं, पहले तो मैं जो मेरा ऊपर का जो सोफा था यहाँ पर था उसके ऊपर मैं पेपर बिछा के सब्जी बना लेता था, लेकिन है ना जब सोफा ऊपर चली गई तब मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तब मैंने क्या किया, देख आप लोग ने देखा होगा कि कद्दू के जो पायस मैंने बनाया था उसके लिए मैं ये जो मेरा बिस्तर है खाट के ऊपर मैं पेपर बिछा के बैठ के उसके ऊपर बनाया था। तो मुझे तकलीफ होती थी। तो आजकल मुझे बहुत ही तकलीफ होता है नीचे बैठ के कुछ सब्जी बनाना, फिर उठ के एकदम से चल के जाना मुझे तकलीफ देता है। तो इसलिए मैं ये जो बास्का है मैंने बनाया, और मेरा पति तो सोच रहे कि उनका बहुत सारा पैसा मैं ख़त्म कर दिया, गलत चीज़ों में लगा दिया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा भी पहले हुआ था, मैंने बोला था। मैं बहुत दिन मतलब क्या 1 साल फिर 1 महीना तो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलती रह गई कि मेरा हाथ दर्द दे रहा है, आप कुछ कीजिए, नहीं तो मुझे कुछ भी मुझे करना पड़ेगा। मैं 1 महीने के ऊपर से बालों में कंघी नहीं की थी। मुझे ना बहुत ही तकलीफदायक एक यादें है मेरे बालों को लेके, तो मुझे बहुत याद आता है वो बात। मैं बोलती रह गई कि लेकिन मेरा पति ध्यान ही नहीं दिया, मेरा पति सुना ही नहीं। फिर बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया, फिर मैंने इतना मेरा गुस्सा आ गया, मैं मेरा बालों को बलिदान दे दिया, मैंने मेरा बाल को पूरा गिरा दिया। फिर उनको मालूम पड़ा कि हाँ उसका हाथ में बहुत ही दर्द है, और जब डॉक्टर के पास मैं गई तब डॉक्टर ने बोला कि 1 लीटर पानी भी नहीं उठा सकेंगे, इसका हाथ का जो नर्व है बहुत ही सूख गया, और ये जो उंगली है पूरा खींच गया, मैंने एकदम से मुड़ गया था मेरा उंगली, और मुझे बहुत ही तकलीफ होता था घाट से और ये हाथ से। तो ऐसा ही हुआ था कुछ। तो फिर तब भी वो नहीं सोच रहे थे कि मनो क्या बोल रहे हैं, क्यों वॉशिंग मशीन खरीद, क्यों बार बार बोल रहे हैं कि उसका वो और नहीं कर रहा है, और नहीं कर सकता है, और कपड़ा नहीं धो सकता है, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। तब भी वो अच्छे से ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर। तब जब मैं मेरा बालों को गिरा दिया तब मेरा घर से लोग आया, तो फिर उनको लेके वॉशिंग मशीन खरीदा। लेकिन आज भी देखिए मैं नीचे बैठ नहीं सकती, मैं बोलती रहती हूँ कि मुझे सब्जी बनाने में तकलीफ है, मैं नीचे बैठ नहीं सकती, ज़्यादा टाइम मैं बैठ नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि चलिए खुरापति आइडिया कर लेते हैं। तो खुरापति आइडिया करने से भी उनको प्रॉब्लम है कि ये क्या होगा, ये क्यों बनाया, एक इतना सवाल करता है घर में, इतना सवाल करता है, दिमाग फाटने वाला है, ऐसा सवाल करता है। अरे तुम देखते जाओ ये क्या होगा, मेरा तो उम्र कम नहीं हो रहा है, मेरा तो उम्र बढ़ रहा है, तो मुझे तकलीफ जो होता है, मुझे जो काम में लगेगा, काम में आएगा, तो मैं उसको यूज करूंगी, इसलिए ही तो मैंने बनाया। लेकिन उनको कौन समझाए, वो जो चले गए ना उनका मम्मी पापा ऊपर, वो तो बिल्कुल ही बोल के नहीं गए कि औरत लोगों का दिमाग में घुसा नहीं है, घुसा होता तो क्या बोले यार, गलत बात आ जाता है मुंह में। तो चलिए देखिए, और आप लोग को शेयर करना पड़ा क्योंकि आप लोग को दिखाया था कि बास्का मैंने किस लिए बनाया।
और सबसे ज्यादा जरूरत के लिए जो बनाया वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। तो मैंने दिखा दिया कि मैं सब्जी बनाने के लिए ये चीज बनाया कि मुझे कुछ तो तकलीफ से मुक्त मिले। हर रोज, हर दिन, हर समय मैं कम करती रहती हूँ और कम करना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आराम का भी तो सोचना पड़ेगा। जिसके लिए मुझे थोड़ा आराम मिले, मैं तो सोचूंगा ही ना। हर वक्त क्या मैं तकलीफ से गुजरूं मेरा लाइफ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या ऐसे ही पैदा हो गया? मैं क्या ऐसे ही मुंह उठा के चली आई यहाँ पर? मेरा भी तो कोई जरूरत है, मेरा भी तो कोई ध्यान रखने वाला चाहिए, है कि नहीं? बोलिए आप लोग। तो ऐसा ही है घर का हालत। कुछ भी करो औरत लोग, कुछ भी करो। और सबसे बड़ा क्या चीज है हम जानते हैं? मेरा पति तो सोच ही लिया कि मैं एकदम मूर्ख हूँ, मुझे कोई लिखा पढ़ाई कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, सब उससे ही आता है। ऐसा ही सोच के बैठे हैं। जब घर से निकल जाऊंगी तब उसको मालूम पड़ेगा। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं और आप लोग साथ में रहिए। और मुझे जिस बात से सुकून मिलता है मैं वो बात बोलना चाहती हूँ। मैं बोलना ही चाहती हूँ। जिसको बुरा लगे, जिसको अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे। तो अभी मेरा खाने का टाइम है। रोटी, चावल, मिर्च और सब्जी। तो चलिए खा के आते हैं। और